बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बहुत मोहतरम सामीन, अस्सलाम वालेकुम। सिलसिला आइए हिफ्ज़ करें हदीस नंबर 51। और जो इससे पहले की हदीसें हैं, 50 हदीसें जो हैं इस सिलसिले की, वो आप मेरे चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट जो है उनमें है। प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट है, आइए हिफ्ज़ करें, उसमें पूरी 50 जो हदीसें हैं वो मौजूद हैं। आज हम कर रहे हैं हदीस नंबर 51 और हदीस का नंबर मैंने खुद दिया है। किताब का नाम है गुरर अल हिकाम, सफ़ा नंबर 387। क़ाल अली अलैहिस्सलाम, अल बखीलु बिल मौजूद सूउ ज़न्नि बिल माबूद। अल बखीलु बिल मौजूद सूउ ज़न्नि बिल माबूद। मौजूदा चीजों पर बुखल करना अल्लाह ताला से बदगुमानी का नतीजा है। जो बुखल होता है ये सिफाते रजीला में से है, यानी वो सिफात जो हम में मौजूद नहीं होनी चाहिए। ये जो बुरी सिफात हैं उन्हें अगर हम में हैं तो हमें चाहिए कि अपने आप से, अपने अंदर से उन सिफात को खत्म करें तवज्जो करके। मौला ने क्या फरमाया कि अल बखीलु बिल मौजूद सूउ ज़न्नि बिल माबूद। मौजूदा चीजों पर बुखल करना अल्लाह ताला से बदगुमानी का नतीजा है। बुखल होता क्या है? यानी जहां पर खर्च करना बहुत ज्यादा जरूरी है वहां पर खर्च ना किया जाए तो इसे बुखल कहते हैं। मसलन इंसान की अपनी जाती जरूरतें हैं, फिर उसके बाद जो है उसके घर वालों की जरूरतें हैं, फिर उसके बाद जो लोग उनके पास काम करते हैं उनकी जरूरतें हैं, फिर हमसायों और फिर बाकी लोगों की जरूरियात हैं। या जरूरियात पर खर्च करना जरूरी है, जहां पे खर्च ना किया जाए उसे बुखल कहते हैं। या जहां पर जितना खर्च करना जरूरी है उतना खर्च ना किया जाए बल्कि उससे कम खर्च किया जाए तो ये बुखल कहलाता है। तो हमें अल्लाह ताला पर यकीन कामिल रखना चाहिए कि बेशक राज़ी के हकीकी अल्लाह ताला है। वो अल्लाह के जो हमें शुरू से, यानी अभी हम यानी जब से हम पैदा हुए हैं अल्लाह ताला ने हमें रिस्क अता किया है और पूरी जिंदगी हमें अल्लाह ताला रिस्क अता फरमाते ही रहे हैं। तो आइंदा भी हमें यकीन कामिल होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें, हमारी औलाद को और हमारी नस्लों को भी रिस्क अता फरमाते ही रहेंगे। मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, रिस्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत, यानी रिस्क आपको ढूंढ ही लेगा। लेकिन जरूरी यह है कि हम उन बातों पर अमल करें कि जिनकी वजह से रिस्क नाजिल होता है। मौला अली की हदीस से मैंने सीखा कि रिस्क नाजिल होता है, यानी नाजिल होना क्या मतलब? आसमान से जमीन की तरफ जो चीज आती है उसे कहते हैं नाजिल होना। और फिर जमीन पर हमारे लिए मुख्तलिफ असबाब बन जाते हैं और रिस्क हम तक पहुंच जाता है। लेकिन मेहनत करना, कोशिश करना, रिस्क हलाल कमाना, इस चीज का हुक्म दिया गया है। लिहाजा हमें चाहिए अल्लाह ताला पर यकीन कामिल रखें और जितना कुछ हमारे पास मौजूद है जरूरियात पर उसको खर्च करें और अल्लाह ताला पर यकीन कामिल रखें कि वो हमें हमेशा, हमें ही नहीं हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को हमेशा रिस्क अता फरमाते ही रहेंगे जैसे हमेशा से हमें रिस्क देते रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, मैंने हदीस पढ़ी थी, जो शख्स किसी से सवाल करता है, मांगता है, कहता है, मसलन कोई किसी को कहे कि मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे पैसे दे दें या फलां चीज नहीं है, जो किसी से मांगता है दूसरे इंसान से, तो मैंने हदीस पढ़ी थी 10 दरवाजे जो हैं फक्र के, फकीरी के, गुर्बत के इसके लिए खोल दिए जाते हैं। और इसी तरह से मौला अली का फरमान है कि अखलाक की वुसअतों में रिस्क के खजाने हैं। अखलाक होता क्या है कि दूसरों के साथ बहुत अच्छा सलूक करें, जो चीज अपने लिए पसंद करते हैं बिल्कुल वही दूसरों के लिए भी पसंद करें। बहुत अच्छा अखलाक रखेंगे, दूसरों के दुख दर्द तकलीफ को महसूस करेंगे और जहां तक हो सके दूसरों के मसाइल को हल करेंगे, दूसरे इंसानों पर रहम करेंगे, तो यकीनन अल्लाह ताला बेहतर से बेहतरीन वसीले हमारे लिए फराहम करेगा और हमें ज्यादा रिस्क अता करेगा। तो मौला ने क्या फरमाया, अल बखीलु बिल मौजूद सूउ ज़न्नि बिल माबूद। मौजूदा चीजों पर बुखल करना अल्लाह ताला से बदगुमानी का नतीजा है। हमें अल्लाह ताला पर यकीन कामिल रखना चाहिए और जो चीजें उसने अता की हैं उसे अपनी और अपने घर वालों की जरूरियात पर खर्च करना चाहिए। अपनी सेहत, आखिरत और खालिक की मखलूक का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।